इस एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखोगे आपको समझ में आएगा 99% रिटेलर बाय ट्रेप हो चुके हैं। अब ऐसा यहाँ पे क्या हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी का स्विप होना। जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो आपके साथ में गेम खेलते हैं, और वो भी साइकोलॉजिकल गेम। यहाँ पे वो सिर्फ मार्केट के साथ में नहीं खेलते हैं, आपके माइंडसेट आपकी साइकोलॉजी के साथ में भी खेलते हैं। इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से अप मूव देना स्टार्ट किया, एंड यहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। फिर से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है और एग्जैक्ट इसी लेवल से रिजेक्शन फेस करता है। फिर से मार्केट नीचे आता है एंड उसके बाद में फिर से ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन एग्जैक्ट इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि ये जो लेवल है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम कर रहा है, एज ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि जब भी मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हमें एक अपसाइड का मूव फिर से देखने को मिल सकता है। बट यहीं पे एक ट्विस्ट आएगा। जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जब मार्केट को ऊपर या नीचे लेकर के जाते हैं ना, तो वो डायरेक्ट नहीं लेकर के जाते। वो क्या करते हैं, जैसे मान लो इस एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट नीचे आया है, तो नीचे डायरेक्ट नहीं आया, पहले इस लेवल को उन्होंने ब्रेक करवाया, ताकि जितने ज़्यादा लोग इसमें एंट्री बनाएंगे तभी तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, जितने ज़्यादा रिटेलर ट्रेडर यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, पैसा मार्केट में डालेंगे, वो पैसा लेकर के मार्केट से फुर, और इसी को ही हम लोग लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं। लिक्विडिटी स्विप का हिंदी में मतलब होता है झाड़ू लगना। और ये झाड़ू किसको लगा है, झाड़ू लगा है जितने भी लोग जिन्होंने पोजीशन यहाँ पे बनाया था उनको, उनका एसएल कटा है। और मार्केट में जब भी किसी भी साइड का एसएल कटता है तो सिंपल सा लॉजिक है कि वहां पे मोमेंटम आता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी बायर्स थे उन सबके एसएल या तो इस स्विंग के नीचे होगा, मैक्सिमम इस स्विंग के नीचे होगा, ठीक है, या फिर किसी किसी के इसके नीचे भी होगा। तो सारों के जितने भी एसएल थे ना, वो सब के सब मार्केट ने खा लिए। और जब भी मार्केट एसएल खाता है उसके बाद में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा होता क्या है। देखो, तो मार्केट का अपडेट होता है, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है मार्केट को लेकर के, वो मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हर दिन शेयर करता हूँ, ठीक है। सो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिख रहा होगा। अगर आपको सीखना है, सच में आप सीरियस हो लर्निंग को लेकर के, तो हमारे इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा मार्केट नीचे आ गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये परफेक्ट एग्जांपल है लिक्विडिटी स्विप का। ये तो हमें समझ में आ गया लिक्विडिटी स्विप क्या होता है, लिक्विडिटी स्विप को हम लोग कैसे पहचानते हैं। लेकिन हमें एंट्री कैसे करना है, क्या कोई इसका स्ट्रेटजी है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो, इसको पहचानेंगे कैसे, इसको पहचानने का दो तरीका है। पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका ये है कि आप एसएल देखो। जब भी मार्केट एसएल खाएगा किसी भी साइड का, ये बाइंग के लिए भी लागू होता है, सेलिंग के लिए भी लागू होता है। तो जब भी मार्केट किसी भी साइड का एसएल खाएगा, इसका मतलब है, जैसे मान लो इस एग्जांपल में ये वाला स्विंग, मार्केट ने इस स्विंग को क्रॉस कर दिया, ज्यादा से ज्यादा इस स्विंग के नीचे किसी का भी एसएल नहीं होगा, तो मार्केट में सीधी सी बात है, इस लेवल का जैसे मार्केट नीचे आ गया, अपना काम तमाम, मार्केट यहीं से नीचे आने वाला है। अगर आपने अप साइड का ट्रेड बना भी रखा था तो आपको रिवर्सल में जाना पड़ेगा, उस लॉस को एक्सेप्ट करके आपको ट्रेड, ये जो ट्रेंड बना है इसको राइड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपने जो लॉस किया है उसमें अपना स्टॉप लॉस बचा पाओगे। सिंपल सा, एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि जब भी ये जो ब्रेकआउट होता है, इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें तो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ना क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। अभी अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं होता, वीक कैंडल होता, तो शायद आपने ब्रेकआउट का रूल पढ़ा होगा, उसमें ये चीज आपने पढ़ा होगा कि जब भी मार्केट में कोई ब्रेकआउट होता है जिसमें बॉडी कैंडल का बहुत ही छोटा सा होता है और वीक का आपको इस तरीके से लंबा देखने को मिलता है, या फिर कुछ इनडिसिजिव कैंडल होती है जो कि मार्केट में डिसीजन सही से नहीं लेती है, तो वहां पे भी आपको ट्रेप किया जाता है, या फिर उसको हम लोग ब्रेकआउट फेलियर बोलते हैं। तो ये जो लिक्विडिटी स्विप होता है, आप इसको दूसरी भाषा में ब्रेकआउट का फेलियर भी बोल सकते हो, है ना, ये भी बोल सकते हो। तो कैंडल्स जो होती है ना, ये भी आपको काफी कुछ बता रही होती है। तो अगर वीक कैंडल यहाँ पे बनती है जिसमें बॉडी बहुत ही कम होता है, वीक आपको लंबा देखने को मिलता है, वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है कि वहां पे लिक्विडिटी स्विप होने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वहां पे अवेयरनेस, देखो ज्यादातर तो आप ट्रेप हो जाओगे, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए तो आप ट्रेप नहीं होगे, है ना। कई बार आप अलग अलग तरीके से सोचते हो मार्केट में, हो सकता है कि आप दूसरा कॉन्सेप्ट वहां पे लगाने का ट्राई कर रहे हो, तो वो भी आपके साथ में हो सकता है। बट ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप, सबसे पहली चीज, मल्टीपल टाइम फ्रेम का आप यूज करो, ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का आप यूज करोगे तो आप कम चांसेस होंगे कि आप ट्रेप हो जाओगे, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि आपको कैंडल को
देखना है अच्छे से। कैंडल का जो बिहेवियर होता है, उसको आपको समझने की कोशिश करना है कि ये कैंडल यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है। हालाँकि कई बार जैसे इसमें आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देगा, तो उस समय पे आप ट्रैप हो जाओगे। उसमें नो डाउट आप एंट्री बनाओगे, आप स्टॉप लॉस मार्केट को दोगे, सिंपल सा बात है। एंड इसके अलावा हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? इसके अलावा कई सारे और तरीके होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम हो गया या फिर आपका कुछ 1-2 इंडिकेटर्स हो गए, ये भी होते हैं, बट ज़्यादा मैं प्रेफ़र करता हूँ कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ करो या फिर कैंडल का जो बिहेवियर है, उसको समझने का कोशिश करो। यही स्ट्रैटेजी मार्केट में ज़्यादातर काम आती है। बाकी देखो, कभी न कभी आप ट्रैप हो जाओगे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आपको सब कुछ आ गया। ठीक है? सो ये जो चीज़ था, इसके ऊपर में आप काम करना शुरू करो।